वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। इंडिगो ने इस समय जो पूरे देश में तूफान मचाया, कोहराम मचाया, अव्यवस्थाएं मचाई और उसके लिए जो समय चुना, उसके लिए उसको क्षमा नहीं किया जा सकता। नरेंद्र मोदी सरकार निजीकरण पर ध्यान दे रही है, अच्छी बात है। निजीकरण तथ्यात्मक तरीके से, विश्लेषणात्मक तरीके से और अनुभव जनित अन्य राष्ट्रों में जो कुछ हुआ है उसके आधार पर अगर किया जाता है तो निजीकरण बुरा नहीं है, क्योंकि दुनिया के किसी भी विकसित राष्ट्र में सरकार केवल नियंत्रण करता रहती है। व्यवस्था चलाने का कार्य या उस सुविधा को स्वयं हाथ में लेके चलाने का कार्य संसार का कोई भी विकसित राष्ट्र नहीं करता है। इसलिए हमें 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना है तो कई चीज़ों में सरकार नियंत्रक की भूमिका में रहे, प्रशासक की भूमिका में रहे, स्वयं उस व्यवस्था को या कि उस संस्थान को चलाने की भूमिका में न रहे, ये उचित भी है, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रतिस्पर्धा हर जगह आवश्यक है। जियो के संदर्भ में हमने उस समय देखा कि जियो निःशुल्क चैनल देंगे, बाद में निःशुल्क सिम देंगे, क्षमा करना आप, निःशुल्क सिम देंगे। वो करते करते निःशुल्क के बाद में वो 10 रुपये पर आए, फिर 100 रुपये पर आए। अंतोगत्वा उनका जो पहले पैकेज था वो लगभग न के बराबर शुल्क था। 50-100 रुपया, 150 रुपया, महीने के 200 रुपया, 300 रुपया और जाते जाते अब वो 500 रुपये लगभग एवरेज पर बैठ गया। और ये निःशुल्क से शुरुआत हुई थी, अर्थात पहले कैसे भी करके मछली को जाल में फंसाना, उसके बाद में मछली जब जाल में आ जाए तो उसके कत्ल करने पर आगे बढ़ जाना। निजीकरण का ये बड़ा सिद्धांत हो सकता है। उसी समय सरकार की भूमिका शुरू होती है। सरकार को जब यह निजी संस्थान आगे बढ़े, उसी समय जो उनका एमओयू साइन हो या उनके साथ जो समझौता हो या कि उनके लिए जो नीति बनाए, इस तरीके से बनाई जानी चाहिए कि न तो जियो अपने पैकेज को 500 रुपया प्रति माह का करने में सफल हो जाए और न ही इंडिगो जो अचानक ही एक दिन सारी वायु यातायात को बाधित करने में अपनी भूमिका को सबसे ऊपर कर ले। अब इंडिगो की बात करते हैं। इंडिगो से पहले कई सारे एयरलाइंस आए, ख़त्म हो गए। किंगफिशर आए, सहारा आए, वो बेसहारा होके चले गए और बहुत सारे चैनल। ये तो अच्छा हुआ कि एयर इंडिया को अभी टाटा ने ले लिया है। टाटा जैसा सशक्त हाथ उसके पीछे खड़ा है। अब इसको परास्त करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि टाटा नियोजित तरीके से चलेगा, इसे उम्मीद की जा सकती है। अब बात करते हैं इंडिगो की। इंडिगो को अभी केवल इंडिगो को ही नहीं बल्कि तमाम ये जो सरल भाषा में कहें तो वायु यातायात को नियंत्रित करने के लिए जो एक भारत सरकार का संस्थान काम करता है सरकारी, उसके द्वारा कुछ नियम दिए गए थे कि अभी तक 24 घंटा ही एक दिए जाने का था, अर्थात एक दिन एक रात पूरा जो एक सप्ताह में मिलेगा, उससे स्थान पर इन्होंने उसको 48 घंटे कर दिया। लेकिन कहने को ये बड़ा 48 घंटे है, ये 2 दिन अर्थात सप्ताह में, जैसे कार्यालयों में आपने कर दिया कि 2 दिन 5 दिन का सप्ताह होगा, 2 दिन आपके रेस्ट के रहेंगे, यही उन्होंने एयरलाइंस के लिए भी निर्धारित किया। शायद ये दुनिया में अन्य जगह होता हो, क्योंकि वहाँ पर उनको पायलट मिलते ही नहीं है या कि वो इतने सुविधा भोगी हो जाते हैं कि उनको इतना इतना चाहिए। भारत के संदर्भ में ऐसा होना नहीं चाहिए था। फिर मैं कहता हूँ, भारत सरकार ने जो अभी ये नियम वापस लिया, इसके स्थान पर पहले से ही सोचना चाहिए था कि हम आखिर क्या कर रहे हैं। तो तमाम जो नियम जो वैश्विक संसार में चलते हैं, ये नहीं भूलना चाहिए भारत सरकार को कि ये 150 करोड़ की आबादी का देश है। ये 25-30 करोड़ की आबादी का अमेरिका नहीं है। ये 5-7-8 करोड़ का 6-8 करोड़ का ऑस्ट्रेलिया नहीं है। ये ब्रिटेन नहीं है, बल्कि ये भारत है, जहाँ 150 करोड़ अर्थात दुनिया का लगभग 1/6 हिस्सा भारत में रहता है। यहाँ पर आप ऐसे कानून आराम पसंद आराम कुछ नहीं। चीन से हमको सीख लेना चाहिए था। चीन के पायलट्स को जब इतनी सुविधाएं नहीं है तो भारत के पायलट्स को ये देने के लिए आप जो आगे बढ़े, तो उसका परिणाम ये हुआ। मैं अभी कोई इंडिगो एयरलाइन का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, नहीं मैं, क्योंकि इस कानून के पक्ष में जो पायलट्स एसोसिएशन है वे भी 2 भागों में बटे हुए। कुछ ने कहा कि ये नियम की कोई आवश्यकता नहीं थी, जो चल रहा था ठीक था, लेकिन क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार को, भारत सरकार को तो विश्व की नीतियों के साथ में चलना रहता है,
तो उन्होंने शायद ये किया होगा। मैं इस संदर्भ में खुद भी आश्वस्त नहीं हूं कि ये नियम सही था या गलत था। अभी बात कर रहे हैं हम इंडिगो की। इंडिगो ने अपने पायलट्स को जो करीब 200 की संख्या में कम थे, जब आप 65% हिस्सेदारी भारत के वायु यातायात में पैसेंजर्स के लिए निर्धारित करते हो, तो आपको सभी कानूनों का पालन करने के लिए 1 वर्ष पहले आपको सूचित कर दिया गया था। अचानक आपने 200 पायलट्स की कमी का इंतजाम क्यों नहीं किया? एक चीज। दूसरा, आपने ठीक वैसा ही खतरनाक समय क्यों चुना जब रूस के राष्ट्रपति यहाँ आने वाले थे? उससे 1 दिन पहले आपकी अव्यवस्थाएं शुरू होती है। साथ ही आपने वो समय क्यों चुना जब सर्वाधिक लोग बाग शादी ब्याह और इन सब के लिए निकलने वाले थे? तो ऐसा समय चुन करके इंडिगो ने एक आपराधिक कार्य किया। मैं कहता हूं उसके खिलाफ, उसके मैनेजमेंट के खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए कि आपने सब कुछ क्यों नहीं किया। लेकिन एक पक्ष वो हो गया, दूसरा पक्ष आपका कि भारत सरकार इतने समय नींद में कैसे सोई रही। क्षमा करना, सच बात हमें इस चैनल पर कहना पड़ेगी और कहना चाहिए कि आपका जो तथाकथित 2 मंत्री हैं, एक आपका एक राज्य मंत्री भी है, एक आपके केंद्रीय मंत्री भी हैं, वो दोनों क्या कर रहे थे इस समय? क्या केवल सुविधाएं भोगने के लिए ही ये लोग मंत्री बनते हैं और अधिकारी जो केवल वहाँ बैठ करके और 5 स्टार सुविधाओं के साथ में रोज पेपर के ऊपर जोड़ बाकी गुणा भाग करते रहेंगे? ये आपको देखना चाहिए था कि क्योंकि बाकी किसी एयरलाइन में ये दिक्कत नहीं आ रही, इंडियन एयरलाइंस में नहीं आई है, बाकी में भी नहीं आई है, लेकिन केवल इसमें क्यों आई? क्योंकि उसने ये सोच लिया था कि हम जब चाहेंगे वायु यातायात को थमा देंगे, रुकवा देंगे, अव्यवस्था पैदा कर देंगे और सरकार को मजबूर कर देंगे कि जनता के दबाव में फिर वो उस नियम को वापस लेने के लिए बाध्य हो जाए। इसलिए हो पाया क्योंकि 200 पायलट्स की कमी की पूर्ति इंडिगो एयरलाइन ने नहीं की और वो जानते थे कि एक समय जब ये दिक्कतें खड़ी होगी तो कोहराम मचेगा और सरकार को नियम वापस लेना पड़ेगा। लेकिन ये हो जाता, जो शेड्यूल उनका चेक होने के लिए प्रति सप्ताह प्रतिदिन ही आता है भारत सरकार के पास में, उड्डयन विभाग के पास में, उस समय इनको देखना चाहिए था कि इनके इतने पायलट्स की कमियां दिख रही है, तो या तो वो इतनी फ्लाइट्स को बहुत पहले से ही कैंसिल कर देते। पहले आप उतने फ्लाइट्स पैसे पहले से ही रखते ही नहीं, लेकिन शेड्यूल में अपने फ्लाइट्स को रखा, उनकी बाकायदा बुकिंग भी की और बुकिंग करने के बाद जब सारे यात्री एयरपोर्ट पर पहुंच गए, उसके बाद में आपने कोहराम मचवाना शुरू किया। आपराधिक षड्यंत्र, आपराधिक कार्य इंडिगो द्वारा किया गया है, उसके खिलाफ FIR क्यों नहीं दर्ज होना चाहिए? आप भी नीचे टिप्पणी में बताइएगा। और भारत सरकार से मैं प्रार्थना करता हूं कि इनको जो आपने फरवरी तक का समय दिया है, क्यों दिया है? कोई आवश्यकता नहीं थी। जितनी फ्लाइट्स जो चलाने में सामर्थ्यवान है केवल उतनी फ्लाइट चलाएं, जितने पायलट्स इनके पास में है, जितने एयरक्राफ्ट इनके पास में, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर इनके पास में है, उतना ही इनको दिया जाना चाहिए। और ये भारत सरकार ने ठीक किया कि जितने इनके पास में अभी अधिकतम सीमा थी उसको बांध दिया। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अधिकतम किराए की सीमा भी इनके पूरे वर्ष के अधिकतम किराया, न्यूनतम किराया, इसको एवरेज मिला के दिया गया है। हो सकता है सरकार का ये नजरिया ठीक हो, लेकिन ये भी गलत है। कुल मिलाकर के जो किराया रखा है वह भी अधिक है, भले वो आपने निर्धारित तो न्यूनतम रखा है, लेकिन वो भी सामान्य इकोनॉमिक क्लास के लोगों के लिए ज्यादा है। भारत सरकार को इस पर भी विचार करना चाहिए और अब सचमुच ही न्यूनतम किराए के दरों को तय कर देना चाहिए, जिस तरह रेलवे में होता है, जिस तरह प्राइवेट सेक्टर के सड़क परिवहन में होता है। जब सड़क परिवहन में हो सकता है तो एयरलाइन में ऐसा न्यूनतम किराया क्यों नहीं हो सकता? इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। भारत माता की जय।